जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेनर ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले नेवी की जो भर्ती आई हुई है, नेवी एसएसआर और एमआर। ये किस तरह की वैकेंसी है, कितनी इसके अंदर पोस्टें आई हुई है, कौन से बच्चे इसमें एप्लीकेबल हैं, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन से बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये भर्ती है। इसमें 12वीं पास भी है और 10वीं पास भी है। तो कौन कौन से बच्चे 12वीं पास वाले, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए, आपके जो फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो क्या क्या होना चाहिए, प्लस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। साथ में जो आपकी एमआर की भर्ती है वो 10वीं बेस की है, उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ आपको देखनी है। तो दोस्तों, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, मरीन कमांडो पोस्ट से पिछले 15 साल सर्विस करके स्पेशल फोर्स में आया हूँ। जो मार्कोज फोर्स है वो नेवी की स्पेशल फोर्स है, जैसे आर्मी की पैरा है, एयरफोर्स की ग्रुड है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरी जानकारी आपको इसमें 100% मिलने वाली है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी हाल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस वीडियो में आपके आयु सीमा, पोस्ट की जानकारी, फिजिकल एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इसमें जो नेवी की एसएसआर और एमआर की, ये 2024 का सेकंड बैच है। 2024 में सेकंड बैच है। सेकंड बैच में जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 13 मई से लेके 27 मई तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, चाहे वो एसएसआर हो चाहे वो एमआर हो। दोनों के लिए आपके नियर बाय जो भी कंप्यूटर सेंटर होगा जहां से आप भरते हैं, या फिर साइबर कैफे होगा, या फिर ई मित्र होगा, वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब 13 मई से लेके 27 मई तक ये आपकी लास्ट डेट है, 27 मई। इसमें जो कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, उन सब के लिए आपका 550 रुपये ऑनलाइन चार्ज है। ये पिछली बार मेरे हिसाब से 250 रुपये था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार बढ़ा दिया है 550 रुपये। गवर्नमेंट केवल पैसा वसूली के लिए लगी हुई है चारों तरफ से। तो दोस्तों, इसमें जो एज कैलकुलेशन है वो किस तरह से की गई है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है। जो उम्र है 17.5 से 21 साल कर दी गई है सभी भर्तियों के अंदर। पहले 16.5 वाले फॉर्म भरते थे, लेकिन अभी 17.5 से 21 साल है, जब से ये अग्निवीर बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो आपका अलग अलग लेवल दिया हुआ है। जैसे इसमें नॉर्मली 1/11/2003 से लेके 30/4/2007 तक, ये क्या है, ये एक विंडो है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम एज कैलकुलेट कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें आपका जो जन्म है 1/11/2003 से लेके 30/4/2007 के बीच में आपका होना चाहिए। इस इन बिटवीन आपका अगर जन्म हो रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हों। इसमें आपकी जो एज पर भर्ती रूल रेगुलेशन है जो इंडियन नेवी का है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एज कैलकुलेशन किया जाए। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो इसमें एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा लेवल का रहता है। लेवल का इन द सेंस ये बोला जाता है कि एयरफोर्स का मेडिकल टफ होता है, आर्मी का फिजिकल टफ होता है और नेवी का पेपर टफ होता है। इसमें पेपर का लेवल 2 प्रकार से रहता है, एक 10th बेस का रहता है, एक 12th बेस का रहता है। जो बच्चे 12th बेस वाले हैं, साइंस मैथ जिन्होंने PCM ले रखी है, या फिर एडिशनल जिनका बायो है, केवल बायो नहीं एडिशनल जिनका बायो है, वो बच्चे इसका एसएसआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे 10th लेवल के हैं वो एमआर में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने 12वीं की है, चाहे ना की हो, चाहे आर्ट्स से की हो, चाहे साइंस से की हो, वो सारे के सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। इसमें एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और जो एमआर है इसमें आपका स्टीवर्ड है, कुक है, इन सब में सफाई वाला है, इन सब में आपका फॉर्म भरा जा सकता है। किसमें? एमआर में। एमआर में वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है, ऑलमोस्ट 250 पोस्टें आती है एमआर की, और लगभग टोटल आपकी जो पोस्टें हैं 2500 पोस्टें, इसमें 100 नहीं की हुई है, लेकिन आपकी 2500 पोस्ट हैं, जिनमें से गर्ल्स के लिए मेरे हिसाब से 100 पोस्ट गर्ल्स के लिए रहने वाली इसमें। तो दोस्तों, इसमें जो नेवी, एमआर और एसएसआर दोनों के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिजिकल नॉर्मल होता है। आपका पहले पेपर होगा, पेपर होने के बाद में आपका कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ निकलने के बाद फिर आपको कॉल किया जाएगा।
एक और आपका टेस्ट होगा, वहां पे आपका साथ साथ में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल भी इसमें 2 प्रकार से होता है। मेडिकल पहले आपका बेसिक मेडिकल होगा, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। उसके बाद में जब आप सिलेक्ट होके यहाँ से चिल्का चले जाओगे, मतलब आपका उड़ीसा में चिल्का क्या है, चिल्का एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहाँ पे एक बेस बना हुआ है, उसके किनारे पे चिल्का। तो वहाँ पे नेवी की ट्रेनिंग होगी। उसमें आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या है, नेवी अग्निवीर की जो हाइट है मेल के लिए है 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ये हाइट क्राइटेरिया दिया हुआ, हाइट बहुत कम है, आराम से फॉर्म आपका लग जाएगा। इसमें रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर रहेगी और टाइम मिलेगा 6.5 मिनट, मतलब सफिशिएंट टाइम मिलता है। जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मोटे हैं, वो अलग बात है। और फीमेल के लिए 8 मिनट मिलता है 1.5 किलोमीटर के लिए। जो नेवी जो मेल है, मेल के लिए क्या है, स्क्वाड दिया हुआ है, ये 20 टाइम है। और फीमेल के लिए क्या है, मेल के लिए पुशअप दिया हुआ है 12 और फीमेल के लिए 10 सीटअप दिया हुआ है हाफ नी फोल्ड करके। मतलब ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा जो भी एसएसआर और एमआर दोनों की भर्ती देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई है। अगर किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई भी डिटेल आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन बच्चों का अभी तक मार्कशीट नहीं आया, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि अभी हमने 12th का एग्जाम दिया है, अभी तो हमारी मार्कशीट नहीं आई है, फिर हम फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो इसमें आप अपेयरिंग में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो मेरे को संपर्क कर लेना, जो एकेडमी के नंबर दिए हैं इस नंबर के ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं स्पेशल फोर्स से मार्कोज से रिटायर्ड हूं, तो आप एसएसआर से, एमआर से या फिर AA की एंट्री से, नेवी में तीनों ऑप्शन है एज ए जवान भर्ती होने का। ये तीनों ऑप्शन से आप मार्कोज कर सकते हैं, आप डाइविंग कर सकते हैं, आप नेवल पुलिस के अंदर जा सकते हैं। हालांकि अभी गर्ल्स को जो भर्ती हो रही है वो सब नेवल पुलिस के तहत हो रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रही है, वो सीटें आपकी वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगी। लेकिन आप ये सारे ऑप्शन आपके पास में खुले हुए हैं। अगर आप एमआर में भर्ती हो रहे हैं, अगर आप एसएसआर में भर्ती हो रहे हैं, इन सब की ट्रेनिंग है वो चिल्का में चलने वाली है। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है 4 से 6 महीने की आपको वहाँ पे चिल्का में ट्रेनिंग होगी। चिल्का से ट्रेनिंग होने के बाद में फिर आपको जहाज के अंदर भेजा जाएगा, शिप के अंदर। शिप में आपकी 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग होगी। शिप से फैमिलाइज किया जाएगा कि कैसे जहाज में रहते हैं, कैसे ड्यूटियाँ होती है, क्या क्या यहाँ पे जॉब्स होते हैं जहाज के अंदर। वहाँ से फिर आपको भेजा जाएगा बेसिक से फिर एडवांस के लिए, जो आपका ट्रेड टेस्ट जिसे बोला जाता है, ट्रेड ट्रेनिंग जिसे जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। मान लो आप एमई मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियर मिलता है, तो फिर आपको वलसूरा भेजा जाएगा। अगर आपको सीमेन मिलता है, मतलब आप डेक पे काम कर रहे हो और जहाज के रस्से वगैरह खींचने उनमें माहिर हो और वो आपको ट्रेड मिल गए, तो फिर आपको कोची केरला भेजा जाएगा, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी। वैसे ही अलग अलग है, जो मार्कोज की यूनिट है वो अलग है। अगर आपका स्विमिंग अच्छा है, अगर आपने बढ़िया स्विमिंग सीख रखी है, पहले से एडवांस से आप स्विमिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे चिल्का में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप मार्कोज बनना चाहते हैं, स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर उस टेस्ट के अंदर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको मार्कोज ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपकी रनिंग है, पुशअप है, सीटअप है, साथ में आपका स्विमिंग टेस्ट है। इन सब में अगर आप पास हो जाते हो तब फिर आपको मार्कोज के लिए एक कॉल लेटर आएगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, धीरे धीरे 2 स्टेप में ट्रेनिंग होती है। पहले डाइविंग की होती है, फिर आपका कमांडो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जो कमांडो स्कूल में होती है। उसमें अगर आप पास हो जाते हो फिर आप मार्कोज ज्वाइन कर सकते हो। और इंडिया की 3 फोर्सेज हैं, जो स्पेशल फोर्सेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तीनों की। और मार्को जो है 3 डायमेंशन फोर्स है, जो हवा के अंदर, जमीन के ऊपर और पानी के नीचे तीनों जगह फोर्स काम करती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सोमालिया के अंदर हमारे साथी लोगों ने काफ़ी शानदार ऑपरेशन किया और काफ़ी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और बहुत सारे पायरेट्स को भी पकड़ा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो भी भाई बहन इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं 100% इस सूचना से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क करें एकेडमी के नंबर से। और जो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी, साथ में इसका GDA क्लासेस करके चैनल चलता है, जिसके अंदर आपको आर्मी और प्लस ये रेलवे पुलिस, SSGD प्लस दिल्ली पुलिस,
इन सब की क्लासें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी साथ साथ में आप अपनी क्लासें ले सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप क्लिक करें और वहाँ पे जाएं, क्लासेस देखें, डेमो लेके देखें कि कैसे क्लासेस चल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। जय हिंद, जय भारत।